दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग टॉपिक की। जो रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा 2022 का जो चल रहा है उसमें फेज 4 और फेज 5 यानी कि हुबली जोन वाले जो भी हैं ये देख लें ताकि आपको पछताना ना पड़े। अगर आप इन टॉपिक्स को देख लेते हैं तो आप रीजनिंग में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें इससे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। हर एक शिफ्ट को मैंने एनालिसिस करके इन सभी का डेटा तैयार किया है। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप खुद एनालिसिस कर लीजिएगा कि जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इससे प्रश्न पूछा रहा है या नहीं पूछ रहा है। अभी अगर हमें पूछूं कि एक क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है कि सभी ग्रह चंद्रमा है, सभी चंद्रमा तारे हैं, कथन कह के निष्कर्ष कह रहा है कि सभी चंद्रमा ग्रह हैं, सभी ग्रह तारे हैं, तो इसका क्या आंसर होगा। अगर मैं बोल दूं कि सभी आदमी कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं और सभी आदमी बिल्लियां हैं और सभी बिल्लियां आदमी हैं, क्या ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है? तो आप बोलिएगा बिल्कुल पूछ रहा है। तो आइए इन सभी पे हम चर्चा कर लेते हैं। और अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो 3 से 4 मिनट का होने वाला है, बहुत लंबा नहीं होने वाला है। तो रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग एनालिसिस मैं करने वाला हूँ 2022 का। अगर हम बात करें सिलोजिज्म की बात करें तो इससे कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें 2 क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। ये वही क्वेश्चन है कि सभी आदमी कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं, और निष्कर्ष कह दे कि सभी आदमी बिल्लियाँ हैं, निष्कर्ष कह दे कि सभी बिल्लियाँ आदमी हैं। तो इस तरह के प्रश्न को आप बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि सभी मूर्तियाँ छाते हैं, सभी छाते स्कूटर हैं, तो निष्कर्ष कह देगा कि सभी स्कूटर छाते हैं और सभी छाते मूर्तियाँ हैं। तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये आप इजीली कर दीजिएगा। इसमें अगर हम बात करें तो सिलोजिज्म से 2 तरह का प्रश्न जो है यहाँ बन रहा है। 2 टाइप के, एक तो अजम्पशन वाला कथन निष्कर्ष वाला भी इसी में से जो है बन जा रहा है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। जैसे देखिए कुछ तो छोटा बना, जैसे कुछ बन जा रहा है, कुछ बंदर गधे हैं, सभी गधे पीले हैं, गधे पीले हैं, कुछ पीले नीले हैं। निष्कर्ष में दे देता है कि सभी गधे पीले हैं, कुछ नीले पीले हैं, कुछ गधे नीले हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है बार बार पूछा जा रहा है। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है जिसमें ये प्रश्न जो है आपका नहीं पूछा जा रहा। तो इससे 2 तरह के प्रश्न पूछ रहे हैं, और एक तो इस तरह के, दूसरा आपको कोई कथन देके और उसका निष्कर्ष कुछ अलग टाइप से पूछा जा रहा है। जैसे जो ट्रूथ है, जो सत्य है, उस तरह के वर्ड को भी इसमें शामिल करके पूछा जा रहा है। तो इन दोनों पैटर्न को आप फॉलो कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे कि सिटिंग अरेंजमेंट से 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई ऐसा शिफ्ट अभी तक नहीं हुआ है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से नहीं पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में 3 से 4 आपको क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट से मिल रहा है। और सिटिंग अरेंजमेंट देखिए 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक तो अगर हम बात करें गोल मेज पे बैठा के अंदर की तरफ, अगर सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं या केंद्र के बाहर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछना। किसी को वर्ग में बैठा दे रहा है, किसी को लाइन में बैठा दे रहा है, इस तरीके से प्रश्न पूछने, तो उसको देख लीजिएगा। एनालॉजी टेस्ट से आपको 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहा है। क्लासिफिकेशन कोई ऐसा शिफ्ट नहीं है। क्लासिफिकेशन से बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से बन रहा है। जैसे विषम शब्द का चयन कीजिए, विषम संख्याओं का चयन कीजिए, विषम अक्षर का चयन कीजिए। इस तरह के प्रश्न जो है क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन आपका बन रहा है। डेटा सफिशिएंसी से आपको 1 क्वेश्चन बन रहा है, बहुत ईजी नहीं है। सीरीज टेस्ट जो है, सीरीज यानी सीरीज से जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन आपका बन रहा है। कभी कभी क्या होता है, सीधे संख्या को जोड़ के, सिंगल संख्या जोड़ के पूछ रहा है, कभी डबल संख्या जोड़ के पूछ रहा है, कभी क्या कर रहा है स्क्वायर करके जोड़ के पूछ रहा है, कभी स्क्वायर करके माइनस करके, यानी कि जितना भी पॉसिबिलिटी आपका सीरीज में बन सकता है उन सभी से पूछ रहा है। श्रेणी लुप्त होने की संख्या पर आधारित पूछ रहा है, लुप्त अक्षरों को ज्ञात करने पर पूछ रहा है, श्रृंखला में पूछ रहा है कि कौन सा गलत संख्या है, ये भी पूछ रहा है। तो आप देख सकते हैं वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत हार्ड नहीं, वेन डायग्राम से इजी क्वेश्चन। क्लॉक से कभी आपको पूछ रहा है, कभी नहीं भी पूछ रहा है। कैलेंडर से शुरू में बहुत पूछा है, कैलेंडर से पूछ भी रहा है, नहीं भी पूछ रहा है, लेकिन 1 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि अगर 26 जनवरी 1950 को एतवार है तो 26 जनवरी 1960 को क्या होगा, इस तरह का प्रश्न पूछ रहा। तो आप देख लीजिएगा। वाटर इमेज से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, मिरर इमेज से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। अब हम बात करते हैं पजल टेस्ट जो पूछ रहा है।
पजल टेस्ट और रैंकिंग टेस्ट, इन दोनों को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर हम मेरा बात मानिएगा तो हम कहेंगे पजल टेस्ट, रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट, इनसे मिला के यानी ये 3 टॉपिक से मिला के कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है। पजल, रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ से मिला के 7 से 8 क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप देख लीजिए। पजल में क्या है, फ्लोर पजल भी पूछ रहा है, ठीक है, और इसके साथ कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, इस तरह के भी प्रश्न को पूछा जा रहा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। डायरेक्शन टेस्ट बहुत ईजी होता है, डायरेक्शन को, और उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चला, दाहिने मुड़ के 7 किलोमीटर चला, तो इस तरीके से डायरेक्शन टेस्ट है, बहुत ईजी, आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा आएगा तो कर लीजिएगा। ब्लड रिलेशन की हम बात करें तो ब्लड रिलेशन से भी हर शिफ्ट में आपका एक से 2 क्वेश्चन, कभी 1 पूछ ले रहा है, कभी 2 पूछ रहा है, तो यहाँ से आप भी क्वेश्चन बन रहा है, उसको देख लीजिएगा। कोडिंग रिकॉर्डिंग से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत हार्ड नहीं पूछा है लेकिन पूछ रहा है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अरिथमेटिकल प्रॉब्लम जो है, अरिथमेटिकल की बात करें तो यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें अरिथमेटिकल प्रॉब्लम की बात करें तो बहुत ईजी होता है, गुना भाग करने वाला जो संख्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दिया, इसमें क्या गुना करें, क्या प्लस करें, प्लस माइनस भाग करके बराबर इक्वल कोई संख्या देता है, उसको आप अरेंज करना अरिथमेटिकल प्रॉब्लम में आ जाता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। क्यूब और डाइस से क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, वैसे पूछ नहीं रहा। काउंटिंग फिगर नहीं पूछ रहा है, लेकिन आप देख लीजिएगा, काउंटिंग फिगर पूछ नहीं रहा, लेकिन आप देख लीजिएगा, इसलिए क्योंकि मे भी हो सकता है कि 4th पेज और 5th पेज में कहीं बदलाव करके यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। क्यूब एंड डाइस से भी बन सकता है, ठीक है। एनालॉगी और एनालॉगी में अगर देखा जाए तो सिमिलरिटी वाला भी क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिएगा। मिरर वाटर तो मैंने बता दिया। कागज़ का टुकड़ा जो है रीजनिंग में पूछ नहीं रहा, पेपर कटिंग और फोल्डिंग वाला जो पूछता है वो पूछ नहीं रहा, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बदलाव हो रहा है मैथ में। जिस तरीके से TCS ने कल मैथ में बदलाव किया है, हो सकता है इसमें भी बदलाव कर दे, ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा। मिसिंग नंबर जो है, फाइंडिंग मिसिंग नंबर वाला भी एक क्वेश्चन आपको देखना होगा। मिसिंग नंबर से अभी तक जो है बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं, लेकिन इसको आप देख लीजिएगा। अगर हम बात करें मिसिंग नंबर को सीरीज में ही अगर घुसा दे तो कोई गलत नहीं। मिसिंग नंबर को सीरीज में अगर में ही पूछ रहा है कि सीरीज टाइप का ही में मिसिंग नंबर पूछ रहा है, तो उसको आप देख लीजिएगा। तो मिसिंग नंबर हो गया, ये हो गया। इसमें 2 पैटर्न पूछता है लगातार पैटर्न जो है, अगर देखा जाए तो कोई वैल्यू को क्या नाम है, मिसिंग नंबर की बात की जाए तो मिसिंग नंबर से बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है। वैसे ही जिस तरीके से अर्थ में क्या बोलते हैं, कोई भी संख्या को निकालने के लिए, लुप्त संख्या निकालने के लिए जो दे दिया, ठीक है, चाहे वो सर्कल बना के दे, चाहे वो आपका स्क्वायर बना के दे, चाहे इस तरीके से वैल्यू दे देता है ऊपर नीचे, तो यहाँ से भी आपका दे, यानी जैसे दे, या वाई शेप में वैल्यू निकाल के दे दे, तो वहाँ से भी बन सकता है। या इस तरीके से बना के पूछता था पहले, अभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन मैं भी पूछ सकता है, जैसे लोको पायलट वगैरह में, चाहे 2018 के ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, तो उस तरीके से पूछने की संभावना हो सकता है, क्योंकि पूछा जाए, ठीक है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक हर शिफ्ट में इन सभी टॉपिक को कवर किया जा रहा है, तो इसे आप देख के जाइएगा। तो चलिए, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।